Hello students, I Aarti ma'am welcome you all to yet another session of English worksheet number 3 dated 21st September 2020. The topic of today's lesson is सुनामी। बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे सुनामी क्या होता है। देखो यहाँ उसकी डेफिनेशन लिखी है। आपने अभी तक अर्थक्वेक जो था वो लैंड पे सुना था। जब अर्थक्वेक पानी के नीचे आता है, मतलब सी में, ओशन में, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, ऐसी जगहों पे, मतलब ऐसी वाटर बॉडीज़ में आता है, तो उससे कॉज एंड इफ़ेक्ट बनता है कि वेव्स फॉर्म होती हैं और वो बहुत बड़ी वेव्स होती हैं। अब ये जो बड़ी वेव्स होती हैं, ये इतनी बड़ी वेव्स होती हैं जो कि पूरी जगह को, जो पूरी लैंड है उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें बनी हैं उसको बहा ले जाती हैं। सुनामी अब आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉज किससे होता है? अर्थक्वेक से कॉज होता है। और ये क्या करता है? ये फ्लड का रूप ले लेता है, उसको पूरे को समान लेता है अपने अंदर। तो बच्चों ये मतलब है सुनामी का। अब हम एक्सरसाइज पार्ट 1 करेंगे। लेट अस रीड दैट फर्स्ट। During the lockdown period, India was affected by some natural disaster. Look up the news of last 4 to 5 months and write the names and places or state where the natural disaster occurred. अब हमें बताना है बच्चों कि ये जो नेचुरल डिज़ास्टर हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, लैंडस्लाइड या साइक्लोन, ये कहाँ कहाँ आ रहा है, इंडिया में कहाँ कहाँ आया इन 4-5 महीनों के दौरान। तो बच्चों लैंडस्लाइड जो था वो सबसे पहले आया इंडिया में, जो अर्थक्वेक था सबसे पहले आया इंडिया में कल। जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो है कि कल 20 सितंबर 2020 में दिल्ली एनसीआर में अर्थक्वेक आया था। भूकंप कहते हैं जिसे हम, ठीक है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया था। नेक्स्ट बच्चों देखो आता है फ्लड मतलब बाढ़। अब बाढ़ कब आई है? इन 3-4 महीनों में बाढ़ आई है 7 अगस्त 2020 केरला में आई है बच्चों। केरला ये वाली पोर्शन है, दिख रहा है आपको? इसे मैप पे मार्क भी करना होगा, जैसे बी लिखा है। हमारा यहाँ पे दिल्ली नहीं देख सकता था इसलिए मैंने नहीं किया, वो थोड़ा ऊपर है। आपको पता है ना दिल्ली कहाँ है, आपको मार्क करना है उससे। नेक्स्ट है आपका लैंडस्लाइड जो है आपका आया है, वो हुआ है 6 अगस्त 2020 और ये भी बच्चों आया केरला में। वहाँ पे राजमाला में आया है, ये राजमाला नियर मुन्नार, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट है साइक्लोन। अब साइक्लोन कहाँ आया? साइक्लोन आया बच्चों, साइक्लोन आया है 1 to 4 जून, 1 से लेके 4 जून तक आया है। ये कहाँ है? अलीबाग महाराष्ट्र के स्टेट में आया है ये, ठीक है बेटा। फिर ये तो हो गया आपका पार्ट 1 जो कि पार्ट ए था। अब इसके साथ आपको कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है। लेट अस रीड द कॉम्प्रीहेंशन। और आपको इसके अंदर ये कॉम्प्रीहेंशन पढ़ के सी पार्ट करना है, जिसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, वो कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड ही हैं। जैसे हम करते थे ना एक्सरसाइज कि अनसिंक पैसेज जिसे हम कहते हैं, वो करते थे ना, वैसे ही है। चलो हम ये पढ़ते हैं। These stories are all from Andaman Nicobar archipelago. Ingenious was the manager of a cooperative society of Kachkal. His wife woke up at 6 a.m.
because she felt an earthquake, Ingenious carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. अब क्या हुआ, ये जो अंडमान निकोबार है बेटा, अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो ये देखो, ये रहे जो बी में दिखा रखा है ना, ये हमारे जो हैं ये इसके नीचे ये हैं अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। अब आर्चिपेलागो क्या होता है, आर्चिपेलागो का मतलब होता है एक क्लस्टर, आइलैंड्स का क्लस्टर। जैसे ये क्लस्टर बना दिया ना, ढेर सारे आइलैंड इकट्ठे हैं, तो ये बन गया लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये सारे क्या कहलाते हैं, आर्चिपेलागो कहलाते हैं, ठीक है। अब हमने इस वाले स्टैंजा में क्या पढ़ा कि एक बंदा है, एक पर्सन है जिसका नाम है इंजीनियस। इंजीनियस जो है वो एक मैनेजर है। कहाँ पे मैनेजर है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर है। उसकी वाइफ जो थी, उसकी पत्नी जो थी, वो 6 AM सुबह के टाइम वो उठी तो उसे अर्थक्वेक फील हुआ। अब अर्थक्वेक फील हुआ तो उसने क्या किया, इंजीनियस ने क्या किया कि अपना जो टीवी था वो टेबल से उठाकर नीचे ज़मीन पे रख दिया, क्योंकि वो नीचे गिरता तो वो टूट जाता। उससे बचाने के लिए उसने नीचे रख दिया और अपने फैमिली के साथ अपने घर से बाहर आ गया। When the tremors stopped, they saw the sea rising. In the chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 children who came with him were saved. अब क्या हुआ, जब वो भूकंप के झटके आने ख़त्म हुए तब उन्होंने फील किया कि जो उनके पास सी है, ये देखो ये सी है ना, ये इंडियन सी, ये वाली इंडियन सी है ना, ये इंडियन सी जो है ये राइस हो रही थी। क्योस एंड कन्फ्यूजन, क्योस मतलब भगदड़ मच गई और कन्फ्यूजन मतलब सबको कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या करना है क्या करना है। फिर है 2 चिल्ड्रन, उसके जो 2 बच्चे थे, उसके अपने जो 2 बच्चे थे, वो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, हैंड पकड़ लिया मदर्स फादर मतलब अपने नाना जी का हाथ पकड़ लिया, और मदर्स ब्रदर अपने जो मामा जी हैं उनका हाथ पकड़ लिया, और वो अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। किसके अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, इंजीनियर्स के अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, और उसने कभी भी उन्हें वापस नहीं देखा। दोबारा मुड़ के वो कभी उसको नहीं मिल पाए। उसकी जो वाइफ थी वो भी, जो ये बड़ी सी वेव्स आप देख रहे हो, ये वेव्स उसके घर तक आई, उसका घर भी बाहर ले गई, सबको बाहर ले गई। और उसके पास कौन बचा, उसके पास सिर्फ बचे वो 3 बच्चे जो उसके साथ आए थे, जिनको उसने सेव किया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, संजीव। अब एक कैरेक्टर हमारे पास हो गया इंजीनियस, एक है संजीव। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन केचकल island of Nicobar group of island. He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. But when he heard cries for help from wife of John, the guest house cook, Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. अब क्या हुआ, जो संजीव था, जो पुलिसमैन था, वो एक पुलिस वाला था जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में काम करता था। उसने किसको सेव किया, अपनी वाइफ को, बेबी डॉटर को वेव से सेव कर लिया। लेकिन जब उसने आवाज़ सुनी, अपना जो जॉन जो उसका गेस्ट हाउस का कुक था, उसकी वाइफ की आवाज़ सुनी, तो वो उसको बचाने के लिए वाटर के अंदर कूद गया
और लेकिन वो और उस जो जॉन की वाइफ थी वो नदी के अंदर मतलब उसमें बह गए, उस बाढ़ में बह गए। अब नेक्स्ट कैरेक्टर जो है हमारे पास इंजीनियस संजीव के अलावा जो आया है वो है मेघा। 13-year-old Megha was swept along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in sea, holding on to the wooden door. 11 times she saw relief helicopter overhead, but they could not see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. अब क्या हुआ कि जो मेघा है ये जो है अपने पेरेंट्स के साथ नदी में और 77 और लोगों के साथ वो जो बाढ़ आई थी उसमें बह गई। और वो वो उसने जब तैर रही थी वो उस सी के अंदर, तब कैसे तैर रही थी, उसके पास एक वुडन डोर था, उसके ऊपर उसने अपने आप को प्लेस कर दिया था और वो उससे उसके अंदर जो फ्लड आया था उसमें सी में तैरने लग गई। अब क्या हुआ कि उसने 11 टाइम्स उसने देखा हेलीकॉप्टर, रिलीफ हेलीकॉप्टर देखा, लेकिन रिलीफ हेलीकॉप्टर उसे नहीं देख पाया। तो उसने क्या किया, वो कुछ नहीं कर पाई, वो हेल्पलेस फील कर रही थी। और क्या हुआ, वेव्स ने उसको, आखिरी एक वेव आई और उसने उसको सी शोर मतलब समुद्र के वो जो सी का किनारा था उसको उसके शोर पे किनारे पे पहुंचा दिया। तो ऐसे में वो डेज में मतलब कि हैरान होके इधर उधर देखने लगी कि मैं यहाँ पहुँच गई, मैं बच गई। चलो अब सी सेक्शन करते हैं बच्चे। ये कहता है, फर्स्ट कहता है मेघा spent last 2 days dash in the sea. She saw dash overheard by, but they did not see her. देखो ये लिखा है she spent 2 days floating in the sea, तो इसका आंसर हो जाएगा floating in the sea। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका floating in the sea। फिर है she saw, 11 टाइम्स है ना लिखा है, देखो she saw रिलीफ हेलीकॉप्टर, आपने कहा लिखा है ना, डैश लिखा है ना, यहाँ लिखो रिलीफ हेलीकॉप्टर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा रिलीफ हेलीकॉप्टर, बट दे कुड नॉट सी हर। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया ए का, फर्स्ट का ए का, और ये हो गया फर्स्ट के बी का। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं संजीव लॉस्ट हिज लाइफ बट सेव्ड हिज डैश एंड हिज डैश फ्रॉम वेव्स। तो ये देखो यहाँ लिखा है संजीव सेव्ड हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर। तो यहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा हिज वाइफ, ठीक है, एंड हिज बेबी डॉटर यहाँ पे आ जाएगा। यानी ये सेकंड का ए पार्ट है और ये जो है सेकंड का बी पार्ट है। ठीक है बच्चों, फिर है इंजीनियस कुड सेव हिज डैश, कुड ओनली सेव डैश चिल्ड्रन हु केम विद हिम। तो इसका आंसर देखो बच्चों कहाँ लिखा है, हम देखते हैं, यहाँ लिखा है ओनली 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंजीनियर्स कुड ओनली सेव हिज 3 अदर चिल्ड्रन, 3 आएगा यहाँ पे, 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम। तो इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन डी, इसमें एक दे रखा है आई थिंक दैट ही वॉज ब्रेव। ये संजीव के लिए लिखा है। इन योर ओपिनियन विच वर्ड वुड डिस्क्राइब संजीव जो पुलिसमैन था यहाँ पर, वो कैसा था। एक तो वो ब्रेव था, देखो वो ब्रेव था, बहादुर था, तभी तो वो दोबारा से जंप किया उसने और इतने लोगों को बचाया, अपनी वाइफ को, अपनी डॉटर को, और साथ में उसने जब हेल्प सुनी तो वो कूद गया सीधे, हेल्प के लिए उसने क्राई सुनी तो वो कूद गया सीधे वेव्स के अंदर।
तो यानी वो हीरोइक था और वो सेल्फलेस था, बगैर स्वार्थ के वो काम कर रहा था। तो आपका आंसर इसके अंदर हीरोइक हो जाएगा और इसमें सेल्फलेस हो जाएगा। ओके, फिर हम लेते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में देखो क्या लिखा है, हमें फाइंड करना है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस अब फाइंड करना है इनका, वो है फील द अर्थक्वेक। तो यहाँ पे हो गया फेल्ट द अर्थक्वेक, हमें इसका पास्ट टेंस लिखना था। फील का पास्ट टेंस क्या है, फेल्ट। अब इसी तरीके से सी द सी राइजिंग, तो अब सी द सी राइजिंग की जगह इसमें क्या आएगा, सॉ द सी राइजिंग। ठीक है, यहाँ लिखा है ना, देखो सॉ द सी राइजिंग, ये देखो सॉ, ये आप यहाँ पे लिखोगे, सेकंड का आंसर है ये आपके। फिर है कम विद हिम। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है कम विद हिम, तो ये आएगा चिल्ड्रंस का क्या होएगा, कम विद हिम की जगह आएगा हु केम विद हिम। यहाँ पे देखो ये इसका आंसर है, केम विद हिम। फिर इसके बाद देखो क्या लिखा है, फोर्थ, हियर क्राइज ऑफ हेल्प। हियर की जगह क्या आएगा, हर्ड क्राइज ऑफ हेल्प। ये देखो यहाँ पे लिखा है हर्ड क्राइज ऑफ हेल्प, ये इसका आंसर हो गया। फिर है जंप इनटू द वाटर, तो ये आएगा जंप्ड इनटू द वाटर। जंप्ड ईडी लगता है ना, इसका पास्ट टेंस है, ईडी लगता है, ये आएगा जंप्ड इनटू द वाटर। ठीक है, फिर क्या है वेक हिम अप, इसकी जगह क्या आएगा, वोक हिम अप। क्या लिखेंगे, वोक हिम अप। ये आपका 6th का आंसर हो गया। तो बच्चों अब हमारी ये कंक्लूड हो गई है वर्कशीट, आप इसको करके जल्दी से पोस्ट करो।